तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड, जो कि किताबों में मेंशन नहीं है ये नाम, बट हम यूज़ कर रहे हैं, ये समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी है। पहला तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते क्या हैं, यही तो बताओ पहले। तो देखो, जैसे 1/2 है, तो 1/2 का अगर मैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2/4 मिल जाएगा। 3 से कर दूँगा 3/6, 4 से कर दूँगा 4/8, 5 से कर दूँगा 5/10। तो ये सारे एक ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप बोलो अलग अलग नंबर्स हमें मिल रहे हैं। 1/2 अलग है, 2/4 अलग है, 3/6 अलग है, अलग नहीं है, एक ही है। कॉस्ट्यूम थोड़ी ऐसी चेंज हो गई है कि वो देखने में अलग लग रहे हैं, बट है तो एक ही वो। तो आप ये नहीं बोल सकते 5/10 1/2 से अलग है, दे बोथ आर इक्वल। तो पहली पॉइंट ये, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, है ना, दे ऑल आर इक्विवेलेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 1 और 5 के बीच में नंबर्स बताओ कुछ, तो बहुत ईजिली जो आपके दिमाग में आ जाएगा वो क्या होगा, आप बोलोगे 1 और 5 के बीच में तो 2 3 4 तुरंत बता दोगे, बहुत ईजिली दिमाग में आ गया। मैं बोलूँ 1 और 10 के बीच में बताओ, तो बोलोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 तुरंत बता दोगे, है ना। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अरे क्या बोलूँ, 1/3 आएगा एक, तो 4/5, ऐसे सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ 1/2 और 7/2 के बीच में कुछ नंबर्स बताओ, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे और सोचोगे 1/2 7/2, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर का चेंज कर दूंगा, 1/2 के बाद 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2, तो ये नंबर्स आ जाएंगे। तो ये वो नंबर्स है जो बहुत इजीली हम बता सकते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो बहुत इजीली बता दिया। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो थोड़ा मुश्किल होता, बट क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो बहुत आसानी से हमने ऊपर एक नंबर चेंज किए और हमने बता दिया। तो ये दूसरा पॉइंट, अब दोनों याद रखने हैं। अब चलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड पे। देखो, अब ये हमें क्या देगा, दो रेशनल नंबर के बीच में एनी अमाउंट ऑफ रेशनल नंबर हमें ये निकाल के दे सकता है ना। जैसे कि मैं बोलूँ 1/3 और 1/2 के बीच में मुझे 20 रेशनल नंबर्स निकाल के दो, 20, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, देखो 1/2 और 1/3, 2 है नीचे 3 है, डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, सेम होता तो हम आराम से ऊपर का चेंज करते, तो वो सेम नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे हम पहले तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 1/2 और 1/3 इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे कर सकते हैं, 1/2 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तो 3/6 हो गया। 1/3 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, है ना। तो 2/6 और 3/6 हो जाएगा। 2/6 और 3/6 मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई। देखा, 2/6 3/6 डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2 और 3, सही है। अभी आप बोलोगे कि अरे बीच में अब काउंटिंग कर लेते हैं, तो 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर काउंट करोगे, नहीं कर सकते ना, अभी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। हालांकि 2/6 और 3/6 दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि आपने नंबर चेंज कर दिए, है ना। क्वेश्चन में कुछ और था, 1/2 1/3 था, लेकिन आपने 2/6 3/6 कर दिया, आपने चेंज कर दिया, चेंज नहीं किया है। ये इक्विवेलेंट नंबर्स हैं, ये वही नंबर है पुराने वाले, है ना। अभी आगे क्या करना है हमें, क्योंकि हमारे पास 2/6 और 3/6 आ चुके हैं और हमें 20 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इनको और चेंज करेंगे। हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20/60 30/60, तो अभी डिनोमिनेटर 60 है, ऊपर के 20 और 30 है, तो आप बोलो कि हाँ 21/60 आ सकता है, 22/60 23 24 25 26 ऐसे 10 आ सकते हैं, लेकिन हमें 20 चाहिए। 20 चाहिए तो और चेंज कर दो उनको इक्विवेलेंट में, तो 20/60 था तो 10 का मल्टीप्लाई फिर से कर दो, 200/600 हो गया, इधर 300/600, तो 600 डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या 200 इधर 300, तो काउंटिंग चालू कर दो 20 तक, 200 1/600 200 2/600, ऐसे 20 नंबर निकालो अब तो आराम से। तो देखा, वो दोनों पॉइंट जो स्टार्टिंग में बताए थे वो क्यों ज़रूरी थे, एक तो इक्विवेलेंट नंबर में चेंज करना आना चाहिए, दूसरा डिनोमिनेटर सेम करके बस ऊपर के नंबर चेंज करने हैं, फिर 20 बोले 30 बोले 50 बोले आराम से निकाल देना है। तो ये था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड।